गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसी चैप्टर में हमारे लास्ट में एक पोएम दिया हुआ है जिसका नाम है द विंड, जिसके बारे में हम सब आज स्टडी करेंगे और इसके बारे में सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी कोड वर्ड्स हैं इस पोएम में यूज किए गए हैं, उन सभी कोड वर्ड्स को हम लोग डिकोड करेंगे और पोएम के हर एक भाव को बहुत केयरफुली अपने लाइफ में प्रयोग करते हुए इसको समझेंगे। बच्चों, बिना समय गंवाए आप सब लोग अपने अपने किताब को अपने सामने ओपन कर लीजिए और अपने साथ पेंसिल जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर कोई मीनिंग ऐसी है जो हार्ड है, जो आपको देखने में कठिन लग रहा है, उसको लिखने में आसानी हो और कभी भी आप जब बुक्स खोलें तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है MS विद्यापीठ, जिसपे 9th 10th 12th और 9th 10th 11th और 12th के सभी बच्चों का इंग्लिश से लेके SST हिंदी तक की सारी तैयारी करवाई जाती है और इसलिए इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो लिखा हुआ है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। इसमें स्पेशली एक हवा के बारे में बात हुई है। विंड जिसका नाम है चैप्टर का, चैप्टर के नाम से ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पूरा चैप्टर हमारा ओवरऑल एक हवा के बारे में लिखी हुई है। जो एक पवन देवता होते हैं, जो हवा के देवता माने जाते हैं, वो हवा को जब चाहे तेज कर दे, जब चाहे कम कर दे। तो कुछ लोग जो तेज हवा में नहीं टिक पाते हैं वो उड़ जाते हैं, कुछ लोग टिक जाते हैं। उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। ध्यान से लाइन बाय लाइन हम लोग इसको स्टडी करेंगे हिंदी में, डीपली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, और इसको सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि कौन से लोग टिक जाते हैं और कौन से लोग उस हवा के तूफान में, आंधी में उड़ जाते हैं। इसके बारे में हम लोग को ध्यान से देखना है। लिखा, विंड कम सॉफ्टली, हे हवा कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ। सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे, समझ सकते हैं तरीके से। हे हवा धीरे चलो या धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, मत तोड़ो द शटर्स मीन्स दरवाजे को, ऑफ द विंडोज मीन्स खिड़की के। हे हवा धीरे धीरे आओ और खिड़की के दरवाजे को मत तोड़ो। हे हवा धीरे धीरे आओ और खिड़की के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट स्कैटर मत बिखेरो, स्कैटर मीन्स बिखेरना, मत बिखेरो द पेपर्स मीन्स कागज को, कागज को मत बिखेरो। हे हवा धीरे धीरे आओ और खिड़की के दरवाजे को मत तोड़ो और कागज के जो पेपर वगैरह हैं उनको मत बिखेरो। यानी हवा, मान लीजिए खिड़की है, खिड़की से बहुत तेजी से होकर के हवा चलती हुई आ रही है और पोएट ये बोल रहे हैं कि हे हवा, मतलब हवा से बात करते हुए कह रहे हैं कि हवा धीरे धीरे चलो और खिड़की का जो दरवाजा है उसको मत तोड़ो, और तेज आने की वजह से जो रूम में पेपर वगैरह रखे हुए हैं वो उड़ रहे हैं। इसमें बेसिकली बताया गया। आगे चलते हैं। आगे लिखा, डोंट थ्रू डाउन, डोंट थ्रू डाउन नीचे मत गिराओ, द बुक्स मीन्स किताबों को, ऑन द शेल्फ मीन्स अलमारी से। हे हवा धीरे धीरे आओ, खिड़की के दरवाजे को मत तोड़ो, कागज को मत बिखेरो और किताबों को अलमारी से नीचे मत गिराओ। आगे, देयर लुक, देखो, व्हाट यू डिड, कि तुमने क्या किया, देखो ये तुमने क्या किया। यू थ्रू, तुम फेंक दिए, देम ऑल डाउन, उन सभी चीजों को, डाउन मीन्स नीचे, तुम उन सभी चीजों को नीचे फेंक। हे हवा देखो तुमने क्या किया, तुम उन सभी चीजों को नीचे गिरा दिए या फेंक दिए। आगे, यू टोर, तुम, टोर मीन्स फाड़ दिए, द पेजेस, पृष्ठों को, ऑफ द बुक्स मीन्स पन्नों के। अगर किसी किताब के समक्ष बहुत तेजी से हवा चले, विंड चले, तो किताब के पन्ने वगैरह फटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसमें पोएट बताए हुए हैं कि हे हवा किताब के पृष्ठों को मत फाड़ो। आगे चलते हैं।
यू ब्रॉट रैन अगेन, यू तुम, ब्रॉट ले आई, रैन बारिश, अगेन दोबारा। यानी एक अगेन से ये मालूम चलता है कि हवा विंड जो है एक बार और भी पहले आई थी और अब ये क्या की है, अपने साथ एक हवा लेके आई हुई है, वही इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए आप लोग, आगे लिखा है यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, एट पोकिंग फन, मजाक उड़ाने में, एट वीकनेस मीन्स कमजोरों का, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। हवा को कह रहा है पोएट कि तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। ये लाइन हमको बहुत गहरी बात सिखाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस पे जरा एक बार। ये लाइन हमको ये सिखाती है कि जो पोएट हैं जो हवा के बारे में बताते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो परेशानियों से डर जाते हैं उनको हवा उड़ा के ले जाती है, और जो परेशानियों से नहीं डरते हैं, अपने शरीर को मजबूती से रखते हैं, यानी अपने दिल और दिमाग को सुदृढ़ता से एक जगह पर टिकाए हुए रखते हैं, तो हवा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ऐसा कहा गया है कि तेज चीजें जो होती है वो बहुत सुंदर होती हैं और हवा भी तेज होती है। और तेज लोगों का या तेज वस्तुओं की दुश्मनी तेज लोगों या वस्तुओं से ही हो सकती है। तेज लोगों की दुश्मनी, अगर तेज चीजों की जो दोस्ती है वो कमजोर लोगों से कर दिया जाए तो कमजोर लोगों को बहुत तेज, अभी मान लीजिए तेज हवा की दोस्ती जो है कमजोर लोगों से या हल्के लोगों से हो ही नहीं सकती। वो तेज एक बार बहेगी वो उसको उड़ा के ले जाएगी, लेकिन अगर वही अपने आप को मजबूत बना ले और अपने वजन को बढ़ा ले, यानी अपने दिल और दिमाग को सुदृढ़ कर ले, तो वही हवा जो आएगी वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और उससे दोस्ती कर लेगी। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। आगे लिखा फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस में जर्जर घर, ऐसे घर जो बहुत जल्दी गिरने के नजदीक हो उसको जर्जर घर बोलते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, और क्रम्बलिंग में जर्जर भी होता है कह सकते हैं, और टूटे हुए भी या टूटते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स में बल्ली होता है जो घर का जो मेन पार्ट होता है जिसपे घर टिका होता है, घर का छत, उसको राफ्टर्स बोलते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स यानी टूटते हुए बल्लियां, क्रम्बलिंग वुड्स, और टूटते हुए लकड़ी, क्रम्बलिंग बॉडीज, और टूटती हुई बिखरती हुई शरीर, क्रम्बलिंग लाइफ, और बिखरते हुए टूटते हुए जीवन। क्या हुआ है कभी इस लाइन में कि हे हवा, तुम कमजोर लोगों का मजाक बनाने में बहुत चालाक हो, बहुत क्लेवर हो, जैसे ऐसे लोग या ऐसे घर जो जर्जर है, या ऐसे दरवाजे जो टूट रही है वो भी जर्जर है, या ऐसे बल्लियां जो जर्जर हैं टूटने वाली हैं, या ऐसे लकड़ी जो जर्जर है टूटने वाली है, या ऐसे शरीर जो कमजोर है, या ऐसे जीवन जो कमजोर है और टूट रही है, उसका तुम मजाक बनाने में बहुत चालाक हो, होशियार हो, माहिर हो, और जैसे ही उन पर तुम धावा बोलती हो, अटैक बोलते हो, वो तुरंत तुमसे हार जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। आगे लिखा है क्रम्बलिंग हार्ट्स, हार्ट ये जो वर्ड है ये हमको सिखाता है कि हार्ट यानी इसमें बोल दिया गया है तो इसका जरूर कुछ न कुछ सेंस है। हार्ट से मतलब ये हुआ कि जो लोग कमजोर दिल वाले हैं उनका भी तुम मजाक उड़ाती हो, परेशानी पड़ी थोड़ी सी कि वो टूटना शुरू। और आदमी का महान जो व्यक्तित्व है, जो हाईएस्ट पीक ऑफ पर्सनालिटी है, वो परेशानी में ही बाहर निकलेगा। अभी आप लोग खुद सोचिए, अगर मुझे जरूरत ना पड़े, आपको जरूरत ना पड़े, किसी चीज की कमी महसूस ना हो, तो आप उसका कीमत कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। जब आपके पास उस चीज की कमी महसूस होना शुरू हो जाएगा तब आप उसको पाना चाहोगे, और जब उसको पाने के लिए मेहनत करोगे तब आप बहुत बखूबी जान पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे कि किसी चीज को पाने के लिए कितनी मेहनत करी जाती है। बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ से लिखा है द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, विंड गॉड पवन देव यानी हवा के देवता, हवा के देवता यानी पवन देव जो हैं, विनोद मीन्स ओसा देते हैं। जैसे गांव या घरों में आप लोग जान पा रहे होंगे, धान वगैरह जब कट जाती है धान की फसल, तो धान की फसल को हवा में ओसाया जाता है। अब तो तकनीकें बढ़ गई हैं,
पंखे के फैन के माध्यम से उसको कर दिया जाता है, या जो हार्वेस्टर होता है वो क्लियर निकालता है। पहले जब बैलों से उसको कुचला जाता था, फिर अनाज को इकट्ठा किया जाता, बड़ी पुरानी परंपराएं थी वो। अच्छा भी लगता है याद करने में। अब तो वो सारी चीजें सिर्फ यादें बन के रह गई हैं। वो किसी बर्तन में उसको लेके धान को ऊपर से जब गिराती थी तो हवा जब बहता था तो उसमें से कचरा जो था, करकट हुआ करता था, वो बाहर निकल जाता था उड़ के, और जो शुद्ध धान हुआ करता था, जो अनाज हुआ करता था, वो नीचे गिर जाता था। उसी को विनोस कहते हैं, ओसाना, जिसको हम लोग गंवार भाषा में या देहाती लैंग्वेज में इसको ओसाना कहते हैं। आगे लिखिए, देखिए, देखा विंड गॉड। बच्चों आप में पेंसिल और बुक लेके बैठेंगे ताकि मीनिंग आसानी से लिख पाए और समझने में कोई दिक्कत ना हो। पवन देव उन सभी को ओसा देते हैं। द ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम। ही वॉन्ट, वह नहीं करेगा, वाट यू, जो आप टेल हिम, उसे बताओगे। हवा आपका गुलाम नहीं माना जाएगा, वो कोई काम ऐसा नहीं करेगा जो आप उसको कहेंगे। आगे चलते हैं, इसमें लिखा है सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड, चलो मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग होम्स, अपने घरों को। इसलिए आओ और अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और जोड़ते हैं द डोर्स, दरवाजे को, फर्मली मीन बहुत मजबूती से, और अपने दरवाजे को बहुत मजबूती से जोड़ते हैं ताकि हवा आए तो दरवाजे को तोड़ ना पाए, खिड़की को। आगे चलते हैं, प्रैक्टिसाइज टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को प्रैक्टिसाइज, अभ्यास कर करके फर्म, मजबूत बना ले, सुदृढ़ बना ले। मेक द हार्ट, और अपने हृदय को बना ले स्ट्रीट फास्ट, सुदृढ़, एक जगह पर टिके रहने वाला, और अपने हृदय को सुदृढ़ यानी एक जगह पर टिके रहने वाला बना ले। डू दिस, यह करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और द विंड, हवा, विल बी फ्रेंड्स, मित्र हो जाएगी, विथ अस माने हमारे साथ। यानी इतना करके देखो, क्या करके देखो बच्चों, यानी अपने शरीर को मजबूत बनाओ, दिल को सुदृढ़ बनाओ, अपने हृदय को सुदृढ़ बनाओ, और अपने शरीर को अभ्यास से मजबूत बनाओ, और अपने दरवाजे को मजबूती से जोड़ो, तब वो हवा जो है आपका मित्र हो जाएगा या मित्र हो जाएगी। आगे चलते हैं, आपके साथ मित्रता कर लेगी। द विंड ब्लोज, हवा बहती है, आउट वीक, सॉरी बुझा दे, ब्लोज में बुझा देना, हवा बुझा देती है, आउट वीक फायर मीन्स कमजोर ज्वाला को। जो छोटी छोटी आग होती है, छोटे छोटे ज्वाला होते हैं, उनको हवा जो है वो बुझा देती है। सही बात है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग, और वह मजबूत बनाती है, फायर, ऐसे आग को, रोअर मीन्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग फायर, वह बड़े आग को, रोअर और ज्यादा धधका देती है, एनफ्लरिश, और भयानक प्रचंड रूप दे देती है। अगर आग बड़े पैमाने पर लगी हो तो वही हवा उसको बहुत प्रचंड और भयानक रूप दे देती है। और हवा अगर आग से टकराए और आग छोटा हो, उसकी लौ छोटी हो, जैसे दिया हो गए, दीपक हो गए, तो उसको बहुत जल्दी वो बुझा देती है। यानी कमजोर अगर आप हैं तो परेशानियां आपको दबा देंगी, और अगर आप मजबूत हैं तो परेशानियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। बच्चों आगे चलते हैं, देखा, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर, रोअर एक्सेलरिस, वह बड़े आगों को, तीव्र आग को और ज्यादा धधका देती है और उनको भयानक प्रचंड रूप दे देती है। हिज फ्रेंडशिप, उसकी मित्रता, इज गुड, बहुत अच्छी है। वी प्रेज, हमें प्रशंसा करनी चाहिए। हिम, उसका, एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन, हमें उसका प्रत्येक दिन प्रशंसा करनी चाहिए। उसकी मित्रता बहुत अच्छी होती है और हमें उसकी प्रत्येक दिन प्रशंसा करनी चाहिए। यहीं पर बच्चों हमारा जो ये पोयम था विंड, ये कंप्लीट समाप्त होता है। और इसको सुब्रमण्यम भारती लिखे हैं और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए.के. रामानुजन, और ए.के. रामानुजन द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। बहुत शानदार तरीके से मैं आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। और इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं बच्चों। आने वाली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे और इसके एक नए लेसन को स्टडी करेंगे। आप सभी से बच्चों मेरा ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं कल इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।